बहुत सदियों पहले की बात है। नूराबाद नाम के शांत नगर के पास एक छोटे से गांव में एक ईमानदार और मेहनती युवक रहता था, इल्हाम। इल्हाम का दिल बहुत साफ था और वह लकड़ी की चीजें बनाने का माहिर कारीगर था। अपने छोटे से घर में वह अपनी पत्नी समीरा के साथ रहता था। इल्हाम रोज फजर की नमाज पढ़कर अपनी छोटी कार्यशाला में जाता था। वह हमेशा कहा करता, रिस्क तो अल्लाह ही देते हैं, मैं तो बस कोशिश करता हूँ। गांव के सभी लोग उसकी ईमानदारी और नरम स्वभाव की तारीफ करते थे। अमीर लोग भी उसके हाथों से बने बर्तन खरीदने आते थे। एक साल भयानक सूखा पड़ गया, खाना खत्म होने लगा, लोग रोटी के लिए लड़ने लगे। इल्हाम की दुकान पर ग्राहक कम हो गए। समीरा चिंता में पड़ गई, लेकिन इल्हाम बोला, अल्लाह हमें देख रहे हैं, सब्र करो। एक दिन उसकी कार्यशाला में एक अनजान मुसाफिर आया। उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी। वह बोला, मुझे एक खास बर्तन चाहिए। उसने बताया कि उसे दूर के घने जंगल में जाकर वह खास लकड़ी लानी होगी। मुसाफिर हल्का सा मुस्कुराया और बिना कुछ कहे चला गया। अगले दिन इल्हाम यात्रा पर निकल पड़ा। रास्ते में एक बूढ़े आदमी से मुलाकात हुई। वह बूढ़ा रास्ता भूल गया था। इल्हाम ने उसकी मदद की और रास्ता दिखाया। बूढ़ा बोला, तुम्हारा नेक इरादा अल्लाह जानता है। जो लकड़ी तुम ढूंढ रहे हो वह लेके मारवाड़ के पास मिलेगी। इल्हाम हैरान था, फिर भी वह जंगल में आगे बढ़ गया। कुछ देर बाद उसने देखा कि एक घायल हिरण का बच्चा उसकी ओर दौड़ा आ रहा है। इल्हाम ने उसका जख्म बांधा और उसे खाना दिया। हिरण का बच्चा जैसे उसे किसी दिशा में बुलाने लगा और उसे एक छुपी हुई झील के किनारे ले गया। वहाँ खड़ा था वही खास किस्म का लकड़ी का पेड़। हिरण का बच्चा फिर से वापस आया और उसे एक गुफा की ओर ले गया। गुफा के अंदर वही बूढ़ा आदमी बैठा था जिससे उसकी रास्ते में मुलाकात हुई थी। बूढ़ा बोला, तुम्हारी मदद के बदले अल्लाह ने मुझे भेजा था। यह लकड़ी साधारण नहीं, बरकतमयी लकड़ी है। लकड़ी से बने बर्तन में रखा पानी कभी खत्म नहीं होगा। गांव लौटकर इल्हाम ने वह बर्तन बनाया, फिर उसमें पानी भरा। समीरा हैरान होकर देखने लगी। दोनों सजदे में गिर पड़े और रो पड़े। इल्हाम बोला, यह अल्लाह की देन है, हम यह पानी सबके साथ बांटेंगे। वे सैनिक लेकर इल्हाम के घर पर चढ़ाए। उन्होंने कहा, तुमने बादशाह की दौलत चुरा ली है, लेकिन उन्हें कुछ भी नहीं मिला। जब उन्होंने बर्तन की जांच की, वह तो बिल्कुल साधारण बर्तन जैसा लगा। वे शर्मिंदा होकर लौट गए। जैसे ही वे निकले, बर्तन फिर से पानी से भर गया। इल्हाम पर इल्जाम। सरदारों ने अब शहर के शासक हाफिज जहरान के पास शिकायत कर दी। वह गुस्से से बोला, इल्हाम जादू करता है। इल्हाम को जेल में डाल दिया गया। समीरा ने बर्तन छिपा दिया और दरवेश को ढूंढने निकल पड़ी। अचानक आसमान काला हो गया। कई वर्षों में पहली बार भारी बारिश शुरू हो गई। नदियां उफान पर आ गईं। शासक का महल भी पानी में भर गया। जेल भी डूबने लगी। लेकिन हैरानी की बात, इल्हाम की कोठरी में पानी जा ही नहीं रहा था। बाकी कैदी भीग गए, लेकिन उसका कमरा बिल्कुल सूखा रहा। समीरा की मुलाकात रास्ते में दरवेश से हुई। वह बोला, जो लोग अल्लाह पर भरोसा करते हैं, दुनिया की कोई जेल उन्हें रोक नहीं सकती। सब जानते थे कि इल्हाम गरीबों की मदद करता है। शासक ने इल्हाम को रिहा कर दिया। जब इल्हाम घर पहुंचा, वह दरवेश पहले से इंतजार कर रहा था। वह मुस्कुराकर बोला, मैं ही वह मुसाफिर था, मैं ही वह बूढ़ा था। अल्लाह के हुक्म से मैं तुम्हारी